हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है पे। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कि इंटीजर्स हैं क्या। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में कि मैडम हमने ना कुछ कुछ सुना है कि एक तो नेचुरल नंबर होते हैं, एक होल नंबर होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं, एक फ्रैक्शन नंबर होते हैं और एक डेसिमल नंबर होता है। तो ये नंबर्स हैं क्या। चलो मैं आपको भी फ्रैक्शंस और डेसिमल तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसके बारे में मैं अभी इस टाइम पे डिस्कस नहीं करूँगी। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है। आप 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन आपने देखा इसके अंदर जीरो तो है ही नहीं। तो अगर हम इनके अंदर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर लें अप टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब आता है हमारा इंटीजर्स। अब जीरो के राइट हैंड साइड के नंबर्स तो हमने ले लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के यानी कि नेगेटिव नंबर्स कौन लेगा, वो भी तो नंबर्स होते हैं, है ना। तो जब हम वो नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो आपको हो गया बेसिक इंट्रोडक्शंस टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज में बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये हैं क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। वो आपको जब आप पढ़ोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या क्या, मतलब कुछ अलग ही है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटी सी चीज है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लोजर अंडर इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है, इंटीजर्स एडिशन। ठीक है, जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन के अंदर क्लोजर होते हैं। क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर का मतलब होता है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। यही है इसका मतलब, इसमें ज्यादा डीप में जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन में क्या होगा, जब भी हम दो नंबर्स जो कि इंटीजर्स है, सपोज ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो एडिशन कैसे होगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स तो a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये हो गया इसका क्लोजर अंडर अंडर एडिशन। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये भी देखने में तो भाई बहुत भारी लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, पर ये भी सेम है। लेट a एंड b आर इंटीजर्स देन a minus b is also an integer। ये भी समझ में आ गया, इसके एग्जाम्पल्स भी अभी मैं दे दूंगी आपको, पहले आप ये चीज समझ लीजिए क्योंकि इसको समझना ना, और इतना बुक के अंदर ना इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है कि बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, इंटेलिजेंट मतलब जो बच्चे बिल्कुल शार्प होते हैं, जो टॉपर्स में काउंट होते हैं ना स्कूल में, वो भी इस चीज के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहले बार उनके साथ हो जाता है सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में कि उनको कुछ मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज आती है, तो वो इतना मतलब
समझ नहीं आता है उनको, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या आ गया है, प्रॉपर्टीज नाम की चीज क्या आ गई, हम इसको याद कैसे करें। तो बहुत छोटी सी चीज है। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब है अगर दो इंटीजर्स को एडिशन किया जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट इंटीजर होगा। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन का मतलब है अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। ठीक है। अब तीसरी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये भी बहुत मुश्किल है भाई, इतना कैसे कर पाएंगे। ये तो मतलब सर के ऊपर ही चला जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं बाउंसर है। पर इस बाउंसर को हम कैसे हाथ में लेके आते हैं ये देखिए। बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मैंने आपको बता ही दिया कौन से होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी दो इंटीजर्स को अगर मैं a प्लस बी कर दूं तो b प्लस ए भी सेम ही रहेगा। समझ में आया? चलो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हुआ 6। अब b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5 है, ये क्या हुआ 6। तो दोनों कंडीशंस में हमारा एडिशन सेम आया। इसका मतलब हम किसी भी ऑर्डर में जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे उनका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती। ठीक है। मान लीजिए यहीं पर मैं आपको प्रूव कर देती हूँ। a माइनस बी क्या हुआ हमारा 5 माइनस 1 यानी कि 4। लेकिन b क्या है, b हुआ हमारा b माइनस ए, अगर हम करते हैं b है 1 और a है 5, तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4। तो 4 और माइनस 4 तो इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स की होल्ड नहीं करती, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है। उसके केस में ये ट्रू है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना। चलो अब हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये देखिए। लिखने में भी बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन करना ही नहीं है तुम्हें। मान लो मेरे पास तीन इंटीजर्स हैं a b और c। लेट a b एंड c आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर a प्लस, पहली बार में हम a को फ्री छोड़ेंगे और b प्लस c को एक घर में बंद कर देंगे। घर मतलब ब्रैकेट। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ। इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा अगर a प्लस बी घर में आ गए और उनके साथ में c बाहर खड़ा है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो a 1 है, b 2 है, c 3 है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, a 1 है, b 2 है, c 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो दोनों कंडीशंस में ये इक्वल है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटीजर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ठीक है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है एडिशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी में बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी इंटीजर में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वही इंटीजर आएगा, या फिर जीरो में कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। ठीक है। ये हो गई आपकी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये कुछ फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। इज इक्वल्स टू -3, तो 53 -53 में हम क्या ऐड करें कि -53 आए, ये तो सभी को पता है 0। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिशन आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट देख लो,
17 में हम क्या ऐड करें कि 0 आए? भाई प्लस का 17 है, उसमें हम माइनस का 17 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है। अब देखो कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं और इसको लेके ना हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और हम कहते हैं मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, भाई हमारे बस की नहीं है ना? अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर अंडर इंटीजर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे फिल इन में क्या आएगा, यहाँ पे a है हमारा -5, b है हमारा -8, तो यहाँ पर b है हमारा -8, तो a क्या है -5, रख दो आंसर। इस तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। बाकी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।